विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आज मुद्दा आप समझ ही गए होंगे। सुबह से लेकर अब तक सोशल मीडिया पर, मीडिया में, सब जगह आम लोगों की जुबान पर ही एक ही नाम है और वो है इंडिया गठबंधन का इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक मार्च। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों के 300 सांसद आज संसद से निकले, चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ बढ़ चले। बहुत बढ़िया वीडियो तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी, अभी थोड़ी देर में आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूं। दरअसल पहले से प्लान इंडिया गठबंधन का यह था कि विपक्षी सांसद एक साथ संसद भवन से पैदल मार्च करते हुए चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाएंगे और जाहिर है उनके सामने अपनी मांगे रखेंगे, अपना विरोध दर्ज कराएंगे। चुनाव आयोग ने कहा 300 नहीं 30 सांसद ले आइए। और उसके बाद संसद से जब यह मार्च निकला तो उसकी तस्वीरें अब एक एक करके जरा पहले देख लीजिए, कैसे सारे के सारे सांसद अलग अलग दलों के, विपक्षी दलों के संसद से पहले निकले। फिर उसके बाद संसद के अंदर देखिए, पहले सारे जुटे, वहां तैयारी हुई, रणनीति बनाई गई, क्योंकि सबको पता था कि चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाने से पहले ही इनको रोक दिया जाएगा। और हुआ भी वही, ये मार्च शुरू हुई। सबसे आगे राहुल गांधी को आप देख रहे हैं, प्रियंका गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, बाकी नेता भी हैं। और उसके बाद जब दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर इस मार्च को रोकने की कोशिश की तो अखिलेश यादव बैरिकेड पर चढ़ गए। यह उसका वीडियो देखिए, बैरिकेड पर चढ़े, 1 2 3 बैरिकेड थे और दूसरी तरफ यह देखिए कैसे कूदकर पहुंच गए और सांकेतिक तौर पर यह बता दिया कि पुलिस हमें रोक नहीं पाएगी। यह देखिए, और सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, सुष्मिता देव, महुआ मोइत्रा और भी कुछ सांसद बैरिकेड पर चढ़े। यह देखिए तस्वीरें, यह देखिए। जाहिर है संदेश एक ही देना चाहते हैं कि पुलिस हमें नहीं रोक पाएगी, जनता की अदालत में ही हम इस मुद्दे को ले जाना चाहते हैं, चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाना हमारा हक है। वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी चल रही है विपक्ष के मुताबिक, कांग्रेस के मुताबिक, वो मुद्दा उठाने का और चुनाव आयोग को अपने मुद्दों से, विरोध से आमना सामना कराने का उनका पूरा हक है। प्रियंका गांधी भी बाकायदा तालियां बजा बजा कर नारे लगा रही थी। सारे सांसद पूरे जोश के साथ, पूरी ताकत के साथ इस मार्च में शामिल हुए और अलग अलग तस्वीरों से आपको अंदाजा हो जाएगा। इतनी भरी गर्मी में दिल्ली में, आपको पता है बारिश के मौसम में दिल्ली में कैसी उमस हो जाती है। महुआ मोइत्रा तो एक समय उनकी यह हालत हो गई कि उनको सांस नहीं आ रहा था, एक सांसद बेहोश भी हो गई। लेकिन इन सांसदों के जोश में आपको कोई कमी देखने को नहीं मिली होगी। मार्च के दौरान जब बैरिकेड लगाकर पुलिस ने सारे सांसदों को रोक दिया, बसों में भर दिया ताकि पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन उनको ले जाया जाए। वहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने क्या कहा, जरा पहले वो सुनिए। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। जी डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। देखिए हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए, 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई दिखा दी। राहुल गांधी अपने वही आरोप बार बार दोहरा रहे हैं कि कर्नाटक की एक सीट पर इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई कि हमसे पूरा चुनाव चुरा लिया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का दावा है कई सीटें ऐसी हैं जो हम बहुत मामूली अंतर से हारे, सब सीटों पर अब हम ऑडिट करेंगे। लेकिन चुनाव आयोग अब राहुल गांधी के आरोपों पर हर दिन उनको नोटिस देकर उनसे जवाब मांग रहा है। चुनाव आयोग के हरियाणा के सीईओ ने राहुल को फिर से नोटिस दिया है। उधर कर्नाटक के सीईओ ने भी, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने भी राहुल गांधी को फिर से नोटिस दिया है। दोनों ने कहा कि राहुल गांधी अपने दावों के दस्तावेजों की कॉपी चुनाव आयोग को सौंपें
सबूत दें कि बेईमानी हुई है। कर्नाटक के सीईओ ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी का वो आरोप कि वहां की एक महिला वोटर शकुन रानी ने 2 बार वोट डाला, यह पूरी तरह से गलत है। शकुन रानी से खुद बात हुई है, उनका दावा भी मीडिया में सामने आ चुका है। वो खुद कह रही है मैंने 2 बार वोट नहीं डाला। अब हरियाणा के सीईओ भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं कि हरियाणा में भी गड़बड़ी हुई है, उनको उसके सबूत देने चाहिए, और सबूत नहीं दे पाते कम से कम शपथ पत्र दे दें ताकि हम आगे की कार्यवाही कर सकें, वरना देश से वो माफी मांग ले। उधर सुप्रीम कोर्ट में कल एक बहुत ही अहम सुनवाई एसआईआर के मुद्दे पर शुरू होने वाली है, जिसमें माना यही जा रहा है कि एसआईआर का आर या पार, इधर या उधर कोई ना कोई फैसला कल से शुरू होने वाली हियरिंग में हो जाएगा। कल की हियरिंग से पहले पिछले हफ्ते एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एनजीओ है, उसने एक पिटीशन दाखिल किया और मांग की सुप्रीम कोर्ट से कि चुनाव आयोग से कहिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से जिन 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं उनकी लिस्ट सारे राजनीतिक दलों को सौंपी जाए। उसके जवाब में चुनाव आयोग ने भी अपना एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसका जवाब दीजिए आप 9 तारीख तक। सुप्रीम कोर्ट में ईसी ने, इलेक्शन कमीशन ने अपना जो जवाब दाखिल किया उसमें साफ साफ कहा कानून के मुताबिक वोटर लिस्ट से निकाले गए लोगों की लिस्ट उपलब्ध कराने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने 1960 के कानून का और गाइडलाइंस का, नियमों का हवाला भी दिया और कहा कि हमारा काम वोटर लिस्ट उपलब्ध कराना है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट उपलब्ध कराना है, और उसके मुताबिक हमने 2 ड्राफ्ट की कॉपियां सभी दलों को दे दी हैं। ऐसा कोई कानून, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है जो यह कहती हो कि इलेक्शन कमीशन को निकाले गए नामों की भी सूची देनी है। कानून के तहत इलेक्शन कमीशन अपने एफिडेविट में कह रहा है कानून के तहत निकाले गए लोगों की लिस्ट मांगी भी नहीं जा सकती है। जिसने फॉर्म भरे उसके नाम हमने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल कर दिए। जो 65 लाख लोग निकाले गए हैं वो अभी भी फॉर्म 6 भर के अपने नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन यह भी कह रहा है कि कानूनी बाध्यता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने निकाले गए 65 लाख लोगों की सूची राजनीतिक दलों को, बीएलएस को उपलब्ध करवा दी है। अब सारे दल इन 65 लाख लोगों से संपर्क करें और इनके नाम जुड़वाने में मदद करें। इलेक्शन कमीशन का यह भी कहना है कि क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड चल रहा है 1 सितंबर तक, लेकिन अभी तक किसी राजनीतिक दल ने एक भी दावा या आपत्ति नहीं किया, जबकि इंडिविजुअल बेसिस पर, निजी तौर पर 8,341 दावे हमको मिले हैं और आपत्तियां, और 46,588 नए फॉर्म 6 मिले हैं। यानी ये नए वोटर हैं जो अपने नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म सबमिट कर चुके हैं। और अब ये सुनवाई, बहुत अहम सुनवाई, कल सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। इस पर भी थोड़ी देर में आता हूं। इस बीच बिहार में 2 वोटर आईडी कार्ड रखने का मामला अब और पेचीदा हो गया है। पहले तेजस्वी के 2 आई कार्ड वापस बाहर आए थे, अब उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के भी 2 वोटर आईडी कार्ड सामने आ गए। तेजस्वी यादव अब कह रहे हैं ये देखिए आप मेरे पीछे पड़े थे, ये तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, इनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड कहां से आए, इनकी पहले जांच करिए। और जाहिर है तेजस्वी ये भी कह रहे हैं, जो दिख भी रहा है अलग अलग वोटर आईडी कार्ड्स में, कि विजय सिन्हा के 2 एपिक नंबर है, दोनों में आई कार्ड्स में उम्र अलग अलग है, एक लखीसराय और दूसरा बांकीपुर है। इस गड़बड़ी की जांच अब कौन करेगा, तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं। विजय सिन्हा कह रहे हैं मेरा नाम बांकीपुर में सूची में था, 2024 में लखीसराय से मैंने नाम जोड़ने का आवेदन किया, 5 अगस्त को बांकीपुर से नाम हटाने का फॉर्म मैंने जमा कर दिया है। तो यह आरोप मुझ पर झूठा है। और जैसा मैंने पहले बताया, कांग्रेस अब कह रही है 2000 अभी जो चुनाव हुए उसमें 48 सीटें ऐसी हैं, लोकसभा का चुनाव, 48 सीटें ऐसी हैं जो हम 50,000 से कम वोटों से हारे हैं, इन सब का अब हम ऑडिट कराएंगे। चलिए डिबेट शुरू करते हैं राष्ट्र की बात में। अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल